Hello guys, first of all welcome to our channel DST Home. So guys, today I am gonna tell you about the plan of 11 feet 6 feet inches wide and long 35 feet 6 inches long। तो दोस्तों आज लगभग आपका घर जो है 46 गज के एरिया में पड़ता है। तो दोस्तों इसके बारे में सारी जानकारी हम फर्स्ट टू लास्ट देंगे। आई होप यू विल इन्जॉय दिस वीडियो एंड अगर आपको घर किसी भी तरीके से पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम घर के डिज़ाइन बनाते रहते हैं। अगर मे बी एज़ वेल एज़ पॉसिबल आपको ये डिज़ाइन पसंद न आए किसी कारणवश तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर जाके मेरे वीडियो के काफ़ी और लिंक मिल जाएंगे या फिर इसके आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में आपको और वीडियोस मिल जाएंगे इसी साइज़ में। आशा करता हूँ आपके उनमें से किसी एक डिज़ाइन को आपको पसंद आ ही जाएगा तो आप अपने घर के लिए जो भी सुटेबल होगा। अदरवाइज़ आपको घर फिर भी नहीं पसंद आता घर का डिज़ाइन तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट करके आप मुझसे घर का डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही कम चार्जेस रखे गए हैं हमारे द्वारा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइन किसी तरह का ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं इससे ग्राउंड फ्लोर की डिटेल से। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में इसकी फर्स्ट एंट्री में बता देता हूँ आपको क्या है कि जो एक साइड में स्टेयर है, स्टेयर सीधी आपकी ऊपर की तरफ जाती है तो उनको कार पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए था। और दोस्तों स्टेयर के यहाँ पे आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वॉल लगा सकते हैं और अब चाहे तो इसके नीचे आप टॉयलेट बाथरूम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि सीधी स्टेयर ऊपर की तरफ जाती है। मे बी एज़ वेल एज़ पॉसिबल आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं जो आपको चाहिए। तो दोस्तों पीछे की तरफ मैं बता देता हूँ आपको एक 12 फीट लॉन्ग, मतलब लंबाई में 12 फीट लॉन्ग और चौड़ाई में 11.6 फीट लॉन्ग एक कमरा मिलता है आपको। मतलब 11 फीट 6 इंच जो प्लॉट की चौड़ाई है वो और 12 फीट लंबाई में एक कमरे का साइज़ रखा है हमने। और दोस्तों कमरे के जैसे यहाँ बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमने टॉयलेट बाथरूम उसी में 4x6 का टॉयलेट और बाथरूम जस्ट कर दिया है। इसके फ्लोर पे आप अगर किचन डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट थी उनको किचन का डिज़ाइन नहीं करना था, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो खाली टॉयलेट बाथरूम और कार पार्किंग की नीड थी उनकी, तो वो हमने डिज़ाइन कर दिया है। जो आप बाथरूम देख रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट है और लंबाई है वो लगभग आपकी 6 फीट के करीब पड़ती है। तो दोस्तों उसको चाहे तो आप इसको कम ज़्यादा एक्सटेंड करके कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। हाँ तो दोस्तों जैसे ही आप स्टेयर के ऊपर की तरफ आते हैं तो दोस्तों नीचे वाली जो स्टेयर थी वो डायरेक्ट सीधे छज्जे के ऊपर आती है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आती है। लेकिन जो इसकी ऊपर वाली स्टेयर है उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जिसकी वजह से मे बी एज़ वेल एज़ पॉसिबल यहाँ की आपको हाइट मिलती है लेकिन कंफर्टेबली आप इजीली आप आ सकते हैं। जो मैंने आपको दिखा रखा है कि अगर एक आदमी की 7 फीट की करीब हाइट होती है तो भी आपके लिए कंफर्टेबली यहाँ से आने जाने में आसानी होगी, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऊपर की स्टेयर दो हिस्सों में डिवाइड कर रखी है। तो यहाँ की हाइट हमने लगभग 8 फीट के करीब रखी है, मतलब जो भी हाइट है छज्जे के ऊपर दूसरा छज्जा जो है दिख रहा है वो आपको, और बाकी ऊपर की तरफ हमने 2 से 2.5 फीट के करीब रखा है। 8 फीट को आप मिनिमम करके लगभग 7.5 के करीब कर सकते हैं, मे बी एज़ वेल एज़ पॉसिबल, जितना हो सके आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और दोस्तों मैं अंदर की तरफ बता देता हूँ आपको अंदर की तरफ क्या मिलता है दोस्तों, जो कि 2.5 मतलब 5.5 फीट के करीब चौड़ाई आती है, मतलब जो स्टेयर का एरिया है जो दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेयर के लिए जगह छोड़ दी जाती है और दूसरी साइड में आपको एंट्री जैसे घर के अंदर होती है तो आपको लेफ्ट में किचन देखने को मिल जाता है। किचन की लंबाई आप हमने इसी किचन की जो लंबाई है 5.5 फीट रखी है और लगभग 5 फीट की करीब चौड़ाई रह जाती है किचन की, और जिसमें वॉल साइड भी इन दोनों साइड में लगी हुई है। वॉल का जो चौड़ाई है वो 4 इंच के करीब है। और दोस्तों जो लंबाई आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका दरवाज़ा जो होगा यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस का होगा ये वाला दरवाज़ा, तो ये इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी किचन को कितना बड़ा करना चाहते हैं, तो ये दरवाज़ा छोटा हो जाएगा। तो हमने जो किचन की जो साइज़ रखा है वो 5.5 फीट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं आपको मिलता है ये टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। तो बाथरूम और किचन के वेंटिलेशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि कमरे के अंदर कोई वेंटिलेशन की जो मतलब जो भी है हवा अंदर की न रह जाए, इसलिए उसके वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए दोनों को कॉर्नर पे ही डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। और दोस्तों बीच में आपको मिल जाता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया प्लॉट की चौड़ाई काफ़ी कम है लेकिन लिविंग एरिया फिर भी कंफर्टेबली आपको दिखने में अच्छा दिख जाता है, मतलब इतना ये नहीं लगेगा आपको कंजस्टेड एरिया फील हो रहा है। आप जहाँ पे हमने बेड डिज़ाइन कर रखा है, बेड रखा हुआ है, यहाँ पे आप सोफ़ा सेट रख के आपके लिए गैलरी काफ़ी खुली हो जाएगी। और पीछे वाले कमरे की जो लंबाई है चौड़ाई है जो नीचे वाले कमरे की एज इट इज़ सेम है, इसको हमने थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं किया है। मतलब 12 फीट इसका लंबा है, चौड़ा 12 फीट लंबाई में और 11 फीट 6 इंची चौड़ाई में रह जाता है।
तो दोस्तों ये ओवरऑल ये था इसका फर्स्ट फ्लोर, जो कि आपको समझ में आ ही गया होगा बिल्कुल डिटेल में। और दोस्तों छज्जे के ऊपर हमने डिज़ाइन नहीं किया है, मतलब हमने छज्जे को बालकनी की तरफ से यूज़ किया गया है। मतलब अब यहाँ पे किचन की वेंटिलेशन हो जाती है और आपको बालकनी भी मिल जाती है। और दोस्तों ये देखने में भी काफ़ी आकर्षक लगता है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो लगभग आपका घर कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो रिक्वायरमेंट जिनकी थी, उन्होंने 2 फ्लोर के लिए डिज़ाइन किया करवाया था, तो वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाती है। तो अब बताते हैं कि ऊपर की तरफ जो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि एक किचन हो, एक टॉयलेट। उन्होंने अब ऊपर की तरफ जो है 2 कमरों का रिक्वायरमेंट मांगी थी, उनको लिविंग एरिया नहीं चाहिए था। तो दोस्तों हमने क्या किया है, किचन का तो सेम साइज़ रखा गया है और बाथरूम का भी सेम साइज़ रखा गया है। मतलब चौड़ाई में जो किचन नीचे बाथरूम की जो लंबाई उसकी 5 फीट के करीब थी, तो यहाँ पे आपका बाथरूम 4x4 का ही रह जाता है। नीचे की जो लंबाई थी बाथरूम की ज़्यादा थी, चौड़ाई 4 फीट ही थी, लेकिन जो लंबाई है वो कम हो जाती है, आपकी 4 फीट ही रह जाती है। क्योंकि दोस्तों इस साइड में हमने ये कमरा डिज़ाइन कर दिया है। दोस्तों जो कमरे का जो साइज़ है वो है, कमरे का जो मतलब 10x8 के करीब रह ही जाता है, काफ़ी कम, इतनी नहीं रहती उधर जगह। फिर भी मैं बता देता हूँ, पीछे वाले कमरे की चौड़ाई जो लंबाई हमने 12 फीट ही रखी है। आप चाहे तो इसको मतलब कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ऐसा है कि अब जो बीच की दीवार है मोस्टली लोगों की यही रहती है कि दीवार के ऊपर ही दीवार आए। मतलब अगर नीचे 12 फीट की चौड़ाई वाला कमरा है तो ऊपर भी 12 फीट की चौड़ाई वाला कमरा हो, आप इसको कम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है कि अगर तीनों तरफ आपके मकान होते हैं तो घर को इतनी स्पॉट मिल जाती है कि वो बीच में अनइवन दीवारें खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ ये 10x8 का एक छोटा सा कमरा हो जाता है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये घर तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। ऊपर वाले फ्लोर पे आपको कोई भी एक लिविंग एरिया नहीं मिल रहा है, 2 कमरे मिल जाते हैं आपको, और इनके कॉमन टॉयलेट और बाथरूम मिल रहे हैं, और किचन का सेफ साइज़ वही है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल ये था घर का डिज़ाइन। आशा करता हूँ आपको ये घर का नक्शा किसी भी तरीके से अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको लग रही है या फिर कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कुछ और घर डिज़ाइन करवाना तो आप हमें वो भी उसके लिए पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।